Hello students, in this video we will do the numerical practice on DFT properties. So in the first question was asked in the AKTU 2017-18. Question क्या था? First 5 point of the 8 point DFT of a real value sequence is given to you. ठीक है ना? You have to determine the remaining 3 points. ठीक है? So here in this question we will use the complex conjugate property. कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि x ऑफ n अगर आपके पास रियल वैल्यूड सीक्वेंस है और इसका कैपिटल n पॉइंट DFT इज डिफाइंड एज कैपिटल X ऑफ k, तो कैपिटल X ऑफ k इटसेल्फ विल इक्वल्स टू कैपिटल X ऑफ n माइनस k कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट. ठीक है ना? ये बोलती है ये प्रॉपर्टी, मतलब कि ये कंडीशन भी ट्रू होगी. तो देखिए यहाँ पे कैपिटल N दिया आपका फिट. ठीक है ना? आपको x ऑफ k की कुछ वैल्यूज़ गिवन है. क्या क्या गिवन है आपको गिवन है ये क्या है x ऑफ 0. ठीक है, ये वैल्यूज़ क्या है, ये वैल्यू है x ऑफ 1, ये क्या है x ऑफ 2, दिस वैल्यू इज x ऑफ 3 एंड दिस इज x ऑफ 4. ठीक है, आपको पता है फॉर कैपिटल N इक्वल टू 8 स्मॉल k विल वेरी फ्रॉम 0 टू n माइनस 1 या स्मॉल k विल वेरी फ्रॉम 0 टू 7. ठीक, तो आपको फाइंड क्या करना है. अब यू नीड टू फाइंड x ऑफ, आपको फाइंड करना है 4 तक दिया हुआ है, x ऑफ 5, x ऑफ 6 एंड x ऑफ 7. ये वैल्यूज आपको फाइंड करनी है. ठीक, कैसे फाइंड करेंगे देखिए. x ऑफ 5 फाइंड करनी है. x ऑफ 5 बाय यूजिंग दिस प्रॉपर्टी व्हाट आई कैन राइट, x ऑफ 5 इज इक्वल्स टू x स्टार कैपिटल N 8 माइनस k क्या है यहाँ पे 5, तो x स्टार क्या हो जाएगा 3. x ऑफ 3 का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, x ऑफ 3 देखिए क्या है, ये वाली वैल्यू है, इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा 0.125 प्लस j 0.0518. ये आपने ये वाली वैल्यू फाइंड कर ली. नेक्स्ट x ऑफ 6 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा x स्टार 8 माइनस 6 स्टार क्या हो जाएगा 2. x ऑफ 2 का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, 0 का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट 0, ये वैल्यू भी आपने फाइंड कर ली. x ऑफ 7 x स्टार 8 माइनस 7 x ऑफ 1 का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, x ऑफ 1 आपको गिवन है, ये इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा 0.125 और माइनस की जगह क्या हो जाएगा प्लस j 0.3018. ठीक है, इस तरीके से आप वैल्यू फाइंड कर सकते हैं. ठीक है ना? और इस प्रॉपर्टी का यूज़ करके आप इन केस ऑफ FFT एल्गोरिथम बेस्ड न्यूमेरिकल जो 8 पॉइंट्स के लिए दिए रहते हैं उसमें भी आप क्रॉस चेक कर सकते हैं कि लास्ट वाले जो 3 पॉइंट हैं, ठीक है, वो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट हैं या नहीं. इन केस ऑफ x of n is a real valued sequence. ठीक है ना? Now let's see the second question. Now in the second question let's suppose x of n आपको given है. ठीक है, 6 पॉइंट्स के लिए कैपिटल N क्या है 6. आपको फाइंड करना है y of n. ठीक है ना? फॉर y of k इज इक्वल्स टू w6 पावर 3k x of k. ठीक है ना? अगर ये कंडीशन अगर दी हुई है तो इस कंडीशन की हेल्प से आपको फाइंड करना है क्या, इस कंडीशन की हेल्प से आपको फाइंड करना है y ऑफ n. ठीक है ना? अच्छा, ये चीज़ आपको गिवन नहीं है लेकिन ये आपको पता होना चाहिए क्या कि xn में अगर 6 पॉइंट्स हैं तो इसका 6 पॉइंट DFT x ऑफ k होगा और y ऑफ n का 6 पॉइंट DFT फॉर कैपिटल N इक्वल्स टू 6 दिया हुआ है, तो y ऑफ n का 6 पॉइंट DFT भी किसके इक्वल होगा y ऑफ k. ठीक है ना? अब देखिए, अब इस पर्टिकुलर इस टाइप का अगर रिलेशनशिप दिया हुआ है y के और x ऑफ k में, तब इसमें या तो सर्कुलर टाइम शिफ्ट प्रॉपर्टी यूज़ होने वाली है या सर्कुलर फ्रीक्वेंसी शिफ्ट. तो आप डिसाइड कैसे करेंगे कि कौन सी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यूज़ होगी. तो देखिए उस केस में क्या कीजिए आप कि ये x ऑफ k क्या है फ्रीक्वेंसी डोमेन. अगर फ्रीक्वेंसी डोमेन में अगर आप टोटल फैक्टर का मल्टीप्लाई कर रहे हो, ठीक है ना, अगर फ्रीक्वेंसी डोमेन में टोटल फैक्टर मल्टीप्लिकेशन में है, इस तरीके का टर्म है, इसका मतलब क्या है, इट मीन्स दैट
जो सर्कुलर शिफ्टिंग होगी वो टाइम डोमेन में होगी, ठीक है। एक्स ऑफ, दोबारा बता रहा हूँ, एक्स ऑफ के मतलब फ्रीक्वेंसी डोमेन, फ्रीक्वेंसी डोमेन में सर्कुलर शिफ्टिंग नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक्स ऑफ के माइनस के नॉट मॉडुलो कैपिटल एन नहीं दिया, ठीक है। यहाँ सिंपल टोटल फैक्टर का मल्टीप्लिकेशन दिया हुआ है। तो इसमें ये श्योर है कि इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ होगी, सर्कुलर टाइम शिफ्ट प्रॉपर्टी। तो सबसे पहले आपने सर्कुलर टाइम शिफ्ट प्रॉपर्टी को लिखा कि क्या होती है, ठीक। सर्कुलर टाइम शिफ्ट प्रॉपर्टी इस तरीके से डिफाइन होती है, इस टर्म का कैपिटल एन पॉइंट डी एफ टी ये होता है, ठीक है ना। रिवर्स भी ट्रू होता है कि इस टर्म का कैपिटल एन पॉइंट आई डी एफ टी भी इसके इक्वल होगा, ठीक है। रिवर्स भी ट्रू होता है। तो आपको क्या करना है, अब ये कंडीशन लेनी है, ठीक है। क्या दिया हुआ है, y ऑफ k इज इक्वल्स टू W6 पावर 3k इंटू एक्स ऑफ k। इसका आप क्या फाइंड करेंगे, IDFT, ठीक है। और इसमें एक चीज़ का ख्याल रखिएगा क्या, कि कितने पॉइंट का आप IDFT फाइंड कर रहे हैं। तो यहाँ पे 6 पॉइंट का IDFT फाइंड कर रहे हैं, 6 पॉइंट। तो 6 पॉइंट का IDFT किसके इक्वल होगा, देखिए इस कंडीशन से, ये DFT अगर YN का DFT अगर Y ऑफ के है तो Y ऑफ के का IDFT किसके इक्वल होगा, 6 पॉइंट Y ऑफ N के। तो यहाँ पे लिखा आपने Y ऑफ N इज इक्वल टू, इक्वल का साइन आ गया एज इट इज, ठीक है। इसका 6 पॉइंट IDFT क्या होगा, इस केस में हम क्या यूज़ करेंगे, अब ये प्रॉपर्टी। अब इस प्रॉपर्टी में कंपेयर कीजिए, देखिए यहाँ n है तो यहाँ भी n है, दोनों मैच कर रहे हैं। यहाँ 6 है तो यहाँ भी 6 होना चाहिए। अगर यहाँ 6 नहीं होता, कुछ और होता, तो हम डायरेक्टली इस प्रॉपर्टी का यूज़ नहीं कर पाते। तो 6 मैच कर रहा है। अब यहाँ पे बाकी चीज़ें मैच कर रही हैं। यहाँ n0 की जगह क्या है, 3, ठीक है। तो जब इसका n पॉइंट IDFT लिया तो हमें पास क्या मिला, x ऑफ n माइनस n0। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, x ऑफ n माइनस n0 कंपेयर कीजिए, n0 की वैल्यू यहाँ क्या है, 3। तो n0 की जगह क्या आ जाएगा, 3 मॉडुलो कैपिटल N इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये x ऑफ n माइनस 3 मॉडुलो क्या है, कैपिटल N क्या है यहाँ पे, 6 दिया हुआ, ठीक है। नाउ बाय द कंसेप्ट ऑफ सर्कुलर शिफ्ट यू कैन फाइंड y ऑफ n, ठीक है ना, क्योंकि x ऑफ n गिवन है आपको, ठीक। देखिए मैं 1-2 पॉइंट आपको निकाल के बता रहा हूँ, अदरवाइज मेरी एक वीडियो है कॉन्सेप्ट ऑफ सर्कुलर शिफ्ट रिलेटेड, ठीक है ना, उसमें मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि आप इस तरीके के सिग्नल की वैल्यू को कैसे फाइंड करेंगे। आपको अगर x ऑफ n गिवन है तो उसमें अगर सर्कुलर शिफ्टिंग कर रहे हैं तो उस सिग्नल को आप कैसे डिफाइन करेंगे, ठीक है। देखिए 1-2 पॉइंट मैं आपको फाइंड करके बता दे रहा हूँ। n इक्वल टू 0, ठीक है ना, y ऑफ 0 की वैल्यू क्या होगी, फॉर n इक्वल टू 0 y ऑफ 0 किसके इक्वल होगा, x ऑफ 0 माइनस 3 मॉडुलो 6, x ऑफ माइनस 3 मॉडुलो 6। अब क्योंकि ये माइनस 3 0 से 5 की रेंज में नहीं है, 0 से n माइनस 1 की रेंज में नहीं है, तो इसमें क्या करेंगे हम, प्लस 6 ऐड करेंगे, तो हमें ये पर्टिकुलर जो आर्गूमेंट वैल्यू होगी वो 0 से लेके 6 के रेंज में मिल जाएगी। तो माइनस 3 प्लस 6 क्या हो जाएगा, प्लस 3। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी x ऑफ 3 के इक्वल, और x ऑफ 3 गिवन है कि आपको, यस। देखिए ये 0 1 2 3, ठीक है ना, ये क्या है, x ऑफ 3, ये क्या है, x ऑफ 0, ये क्या है, x ऑफ 1, ये क्या है, x ऑफ 2, ठीक है। तो x ऑफ 3 गिवन है आपको, क्या गिवन है, 4, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 4, ठीक। सिमिलरली n इक्वल टू 1 के लिए y इक्वल टू 1, x ऑफ 1 माइनस 3 मॉडुलो 6, x क्या हो जाएगा, ये माइनस 2 मॉडुलो 6। अगेन ये 0 से 5 की रेंज में नहीं है, प्लस 6 आपने ऐड कर दिया इसमें, तो 6 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 4। तो ये x ऑफ 4 के इक्वल रहेगा। x ऑफ 4 आपको गिवन है क्या, यस। x ऑफ 4 क्या है, ये, और ये 6 क्या है, x ऑफ 5। देखिए ये 0 से लेके 5 तक चेंज कर रहे हैं, इसी वजह से कर रहे हैं कि ये आर्गूमेंट वैल्यू जो है वो 0 से लेके 5 के बीच में होनी चाहिए। अगर नहीं है तो हम 6 को ऐड कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, या मल्टीपल्स ऑफ 6 के को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो x ऑफ 4 की वैल्यू क्या हो जाएगी, x ऑफ 4 की वैल्यू हो जाएगी ये 5, ठीक है। सो इन द सिमिलर वे व्हेन यू विल प्रोसीड एंड यू विल फाइंड ऑल अदर वैल्यूज ऑफ y ऑफ n,
ओके, देन फाइनली you can check your answer, you will have this answer. 0 पे क्या वैल्यू, y ऑफ 0 की 4, ठीक है, y ऑफ 1 की वैल्यू क्या है 5, ठीक है, नेक्स्ट वैल्यू क्या होगी 6, नेक्स्ट वैल्यू क्या होगी 1, नेक्स्ट वैल्यू क्या होगी 2, नेक्स्ट वैल्यू 3। तो ये टोटल आपके पास 6 पॉइंट्स हो जाएंगे और y ऑफ n आपने इस तरीके से फाइंड कर लिया, ठीक। अभी देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या किया हमने, सेम क्वेश्चन है, इसमें बस थोड़ा सा वेरिएशन किया है इसमें एज़ कम्पेयर टू द लास्ट वन। क्या किया हमने कि y ऑफ k इज़ इक्वल टू w एट द बेस 3, पहले बेस क्या था 6, अब क्या कर दिया मैंने 3 पावर 2k, यहाँ भी वैल्यू चेंज कर दी, ठीक है ना, x ऑफ k, ठीक है ना। अगर ये रिलेशनशिप दी हुई है तब आपको अगेन फाइंड करना है y ऑफ n, ठीक है। तो देखिए अगेन वही सेम कंसेप्ट यूज़ होगा कि हमें इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करनी है, सर्कुलर टाइम शिफ्ट, क्योंकि यहाँ फ्रीक्वेंसी डोमेन में टोटल फैक्टर का मल्टीप्लिकेशन दिया हुआ है, तो इसका मतलब कि दूसरे डोमेन में सर्कुलर शिफ्टिंग की होगी, ठीक है ना। दूसरा डोमेन क्या होगा, फ्रीक्वेंसी यहाँ पे है तो टाइम डोमेन में सर्कुलर शिफ्टिंग की होगी, तो वही प्रॉपर्टी हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं, ठीक है ना। लेकिन अभी इस प्रॉपर्टी को हम डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते। रीज़न क्या है, देखिए यहाँ पे जब n है तो यहाँ भी क्या होना चाहिए n, यहाँ पे क्या है कैपिटल N क्या है 6, लेकिन बेस दिया है 3, तो अब पहले बेस को आपको चेंज करना पड़ेगा, बेस को 3 से आपको 6 करना पड़ेगा। तो देखिए वो कैसे करेंगे, तो W3 पावर 2 के दिया हुआ है, यहाँ बेस में हमें करना है 6, तो देखिए कैसे करेंगे, आपको पता है क्या, Wn इज इक्वल्स टू क्या होता है, e टू द पावर माइनस j 2 पाई बाय कैपिटल N, ठीक है ना। ये टोटल फैक्टर आपको पता रहता है, डिफाइन होता है। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, देखिए इसकी वैल्यू हो जाएगी e टू द पावर माइनस j 2 पाई, यहाँ कैपिटल N से डिवाइड किया, यहाँ पे 3 है तो 3 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। और इसकी पावर इस टर्म की पावर क्या है 2k, ठीक। जब ब्रैकेट हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये e टू द पावर माइनस j 2 पाई बाय 3 इंटू 2k, ठीक है ना। पावर्स में मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा, पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी जब आप ब्रैकेट हटाओगे तो, ठीक है। अच्छा अब हमें क्या चाहिए, यहाँ पे 6 चाहिए, 3 की जगह क्या चाहिए 6, तो आपने क्या किया कि 2 से यहाँ मल्टीप्लाई किया और इस 2 से डिवाइड कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई किया 2 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। सो दिस विल इक्वल टू e टू द पावर माइनस j 2 पाई, ठीक है ना। ये वाला टर्म आपने इस 3 और 2 को कंबाइन करके लिख दिया, 3 इंटू 2 क्या हो जाएगा 6, ठीक है ना, इंटू क्या हो जाएगा ये 2 इंटू 2 4k, ठीक। सो इट विल इक्वल टू क्या हो जाएगा, e टू द पावर माइनस j 2 पाई बाय 6 होल पावर 4k, ठीक। एंड इट विल इक्वल टू ये वाला फैक्टर किसके इक्वल हो जाएगा, ये जो एक्सप्रेशन है दैट विल इक्वल्स टू w एट द बेस 6, ठीक है ना, टोटल फैक्टर एट द बेस 6, क्योंकि कैपिटल N यहाँ पे क्या है 6 पावर 4k, ठीक। तो इस वाले टर्म को W3 पावर 2k को आप क्या लिख सकते हैं, W6 पावर 4k, ठीक है ना। अब इसके बाद क्वेश्चन बहुत सिंपल हो गया, ठीक है ना। आपने क्या कर दिया कि इसको इक्वल कर दिया किसके, W6 पावर 4k इंटू x ऑफ k, ठीक। अब तो बहुत सिंपल हो गया। अब मैं इसे यहाँ से रफ कर देता हूँ, ठीक। तो नोट करना है आप नोट कर सकते हैं, रफ कर दिया, ठीक। अब देखिए बाय यूजिंग दिस रिलेशन y ऑफ k इज इक्वल टू W6 पावर 4k x ऑफ k, ठीक। इसका भी आपने 6 पॉइंट क्या लिया, IDFT, आपको क्या मिला y ऑफ n इक्वल टू का साइन एज इट इज़ आ गया, ठीक। इसका भी क्या फाइंड किया आपने 6 पॉइंट IDFT, ठीक है। 6 पॉइंट IDFT जब फाइंड करेंगे और इस प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे
तो देखिए इन दोनों को कंपेयर कीजिए, यहाँ 6 है, यहाँ भी 6 है, सही है, यहाँ भी 6 n है, यहाँ पे भी n है, तो मतलब आप प्रॉपर्टी को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो जब आपने कंपेयर किया तो n नोट की वैल्यू क्या मिली आपको 4, ठीक है। तो क्या आप यहाँ लिख सकते हैं कि इट इज़ इक्वल्स टू x ऑफ n-4 मॉडुलो 6, ठीक है। एंड नाउ बाय यूजिंग द सर्कुलर टाइम शिफ्ट ओके यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ yn, ठीक है ना। फॉर n इक्वल टू 0 y ऑफ 0 किसके इक्वल हो जाएगा, x ऑफ -4 मॉडुलो 6 के, ठीक है ना। -4 इज नॉट इन द रेंज 0 to 5, अगेन क्या करेंगे +6 ऐड कर दिया आपने, तो ये क्या हो जाएगा x ऑफ 2, और x ऑफ 2 की वैल्यू गिवन है क्या आपको, यस। x ऑफ 2 क्या है, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, 3, ठीक। ये क्या है x ऑफ 0 है, ये क्या है x ऑफ 1 है, ये क्या है x ऑफ 2 है, और ये क्या है x ऑफ 3 एंड सो ऑन, ठीक। तो इसी तरीके से एक वैल्यू और फाइंड कर ले रहे हैं n इक्वल टू 1 के लिए, n इक्वल टू 1 y ऑफ 1 की इक्वल क्या हो जाएगी, x ऑफ 1 - 4 मॉडुलो 6, ठीक है। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा x ऑफ -3 मॉडुलो 6 प्लस 6 ऐड कर दिया तो x ऑफ 3 के इक्वल हो जाएगा। नेक्स्ट वैल्यू क्या है, 3 के बाद क्या है, x ऑफ 3 4, ठीक है ना। नाउ इन द सिमिलर वे अप टू n इक्वल टू 5 ओके यू नीड टू फाइंड y ऑफ 5 इन द सेम विद द हेल्प ऑफ सेम प्रोसीजर, ठीक है ना। मैं डायरेक्टली यहाँ पे आंसर लिख रहा हूँ, यू कैन क्रॉस चेक योर आंसर, y ऑफ, यू कैन वेरीफाई योर आंसर, y ऑफ n विल इक्वल टू इन दिस केस 3, 4, 5, 6, 1, 2, टोटल 6 पॉइंट्स हो गए, यस। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3, ये आपने y ऑफ n की वैल्यू फाइंड कर ली, राइट। इन द क्वेश्चन नंबर 4 इफ x ऑफ n आपको दिया हुआ है कि इट इज हैविंग n पॉइंट DFT x ऑफ k, देन फाइंड y ऑफ k इन टर्म्स ऑफ x ऑफ k, ठीक है ना। फॉर दिस रिलेशनशिप, फॉर दिस कंडीशन y ऑफ n दिया हुआ है cos ऑफ 2 पाई स्मॉल n डिवाइडेड बाय कैपिटल N इंटू x ऑफ n, ठीक। तो देखिए यू नो दैट cos थीटा क्या होता है, e रेज टू द पावर j थीटा प्लस e रेज टू द पावर माइनस j थीटा बाई 2। तो ये कंडीशन में यहाँ यूज़ की, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा cos थीटा, थीटा क्या हो जाएगा, थीटा ये वाली वैल्यू हो जाएगी, ये क्या हो जाएगा थीटा। तो e रेज टू द पावर j थीटा, e रेज टू द पावर j थीटा प्लस e रेज टू द पावर माइनस j थीटा, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2 इंटू x ऑफ n, क्लियर। y ऑफ n की वैल्यू 1/2 फैक्टर आप बाहर ले आए, ठीक है ना। e रेज टू द पावर क्या हो जाएगा j 2 पाई बाय कैपिटल N पावर स्मॉल n, ठीक है ना। जब ब्रैकेट हटाओगे तो पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे और ये वाला एक्सप्रेशन आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से आपने इसको लिख दिया e रेज टू द पावर माइनस j 2 पाई बाय n पावर क्या हो जाएगी स्मॉल n, ठीक है ना। आप एक्चुअली इन टर्म्स को टोटल फैक्टर के टर्म्स में लेके आना चाहते हो, ठीक है। अब देखिए इन द नेक्स्ट स्टेप व्हाट वी विल डू, देखिए टोटल फैक्टर जो होता है वो e रेज टू द पावर माइनस होता है, तो यहाँ पे भी आप माइनस लगा सकते हैं और यहाँ पे भी माइनस लगा सकते हैं। माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके +1 हो जाएगा, -1 इंटू -1, ठीक है ना। तो ये वाला जो टर्म हो जाएगा, ये वाला टर्म वो हो जाएगा WN, ठीक है ना। इसकी पावर क्या है -n, x ऑफ n यहाँ से आ गया, ठीक है ना। इसी तरीके से ये वाला तो ऑलरेडी है ही WN, ये वाला जो टर्म है वो क्या है, ये वाला एक्सप्रेशन क्या है WN, और इसकी पावर क्या है स्मॉल n, तो वही आपने लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक। इसके बाद अब देखिए यहाँ पे क्या है, टाइम डोमेन में सिग्नल दिया हुआ है और उसमें मल्टीप्लाई किया है टोटल फैक्टर से। तो मैंने बताया था आपको कि या तो यहाँ पे सर्कुलर टाइम शिफ्ट होना चाहिए या फ्रीक्वेंसी शिफ्ट। अब इन दोनों में से कौन सा होगा, वो डिसाइड होगा कि जो टोटल फैक्टर है जिस डोमेन में मल्टीप्लाई हो रहा है टाइम डोमेन में, उसका अपोजिट डोमेन क्या होगा फ्रीक्वेंसी, वो वाली प्रॉपर्टी हम यहाँ यूज़ करेंगे। तो सर्कुलर फ्रीक्वेंसी शिफ्ट प्रॉपर्टी क्या होती है, पहले आपने यहाँ पे मेंशन कर दिया, राइट। WN पावर k0n इंटू x ऑफ n, इसका n पॉइंट DFT कैपिटल X ऑफ k प्लस k0 मॉडुलो कैपिटल N के इक्वल होता है, ठीक है ना। और रिवर्स भी ट्रू होता है, अगर ये टर्म दिया हुआ है तो इसका कैपिटल N पॉइंट IDFT इसी के इक्वल रहेगा, ठीक है।
तो देखिए इस पर्टिकुलर पॉइंट, इस पर्टिकुलर टर्म को अगर आप कंपेयर कराएं, ठीक है, तो देखिए आपको क्या फाइंड करना है, आपको y ऑफ k फाइंड करना है, ठीक है ना। इतना आपने अगर नोट कर लिया हो तो देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, y ऑफ k आपको फाइंड करना है, ठीक। सो इसको हम रफ कर देते हैं। ठीक है, इस टर्म का अगर हम क्या फाइंड कर रहे हैं, एन पॉइंट DFT, ठीक है, तो x ऑफ n का एन पॉइंट DFT किसके इक्वल होगा, y ऑफ k। y ऑफ k ही आपको फाइंड करना है, इक्वल का साइन आ गया, 1/2 एज इट इज़ आ गया, ठीक है, कॉन्स्टेंट टर्म। इसका भी आपको क्या फाइंड करना पड़ेगा, एन पॉइंट DFT, ठीक है ना। तो इस टर्म का एन पॉइंट DFT, देखिए इस टर्म का एन पॉइंट DFT x ऑफ क्या होगा, कैपिटल X ऑफ k। अब यहाँ k नोट की वैल्यू देखिए, यहाँ पे k नोट जो भी होगा, n का जो भी कोफिशिएंट होगा वो एज इट इज़ यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है ना। प्लस k नोट है तो प्लस k नोट, माइनस k नोट है तो माइनस k नोट, या जो भी वैल्यू यहाँ पे है वो इसके साथ में आप ऐड कर सकते हो, ठीक है ना, k के साथ में। तो देखिए यहाँ से इस दोनों को कंपेयर किया तो k नोट की वैल्यू क्या मिली, k नोट इज इक्वल्स टू मिला है इस केस में -1, ठीक है ना, इस पर्टिकुलर टर्म के लिए -1। तो आपने k नोट की वैल्यू -1 पुट की तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1 मॉडुलो कैपिटल N, ठीक है ना। इस टर्म का जब आपने DFT फाइंड किया, इसी तरीके से प्लस साइन आ गया यहाँ, ठीक है, बाई लीनियरिटी प्रॉपर्टी आपने यहाँ प्लस है तो प्लस लगा दिया, ठीक है ना। अब इस टर्म का एन पॉइंट DFT क्या होगा, वो होगा अगेन यहाँ पे क्या हो जाएगा, k नोट की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x ऑफ k प्लस 1 मॉडुलो कैपिटल N, ठीक है ना। तो ये आपका आंसर आ जाएगा y ऑफ k इन टर्म्स ऑफ x ऑफ k। क्लियर। अच्छा, इसके बाद एक न्यूमेरिकल और देखते हैं। Listen, in the last question we need to find the energy of the signal for capital N equal to 4 और x of n जो सिग्नल है आपको दिया हुआ है sin 2 पाई कैपिटल N इंटू स्मॉल n, ठीक है। अब आपको कैपिटल N इक्वल टू 4 के लिए सिग्नल की वैल्यू फाइंड करनी है। सो फॉर कैपिटल N इक्वल टू 4 स्मॉल n विल चेंज फ्रॉम 0 टू n-1 दैट इज 0 टू 3 तक चेंज होगा, राइट। सो फॉर n इक्वल टू 0 से लेकर 3 तक आप वैल्यू चेंज करेंगे और x ऑफ 0, x ऑफ 1, x ऑफ 2, x ऑफ 3 इस तरीके से आपने फाइंड कर लिया। साइन 0, साइन π/2, साइन पाई और साइन 3π/2 की वैल्यूज़ आपको पता रहती हैं, तो आपने डिफाइन कर दिया x ऑफ n फॉर कैपिटल N इक्वल टू 4, 0, 1, 0, -1। अब आपको पता है एनर्जी ऑफ द सिग्नल क्या होती है, मॉड ऑफ xn स्क्वायर समेसन n इज चेंजिंग 0 टू 3, ठीक है ना। या पार्सेवल थ्योरम की हेल्प से आप क्या है फ्रीक्वेंसी डोमेन में जाके भी एनर्जी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो बस यहाँ पे एक्सपेंड कर दिया n के टर्म्स में, इसको हमने मॉड ऑफ xn स्क्वायर प्लस x1 स्क्वायर मॉड ऑफ x2 स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ x3 स्क्वायर, इनकी वैल्यूज़ पुट कर दी। 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, 0 का स्क्वायर 0 और -1 का पहले आप मॉड लेंगे, ठीक है ना, उसकी वैल्यू हो जाएगी 1, उसका स्क्वायर 1, तो 2 जूल आपका आंसर निकल आएगा, राइट। So these are some questions based on DFT properties. Thank you everyone.